1972 में बनाया गया था। ये सब आउटडेटेड हो चुका है। और ये सब जितने भी लॉ हैं, ये सब जैसे भी लॉ बनाए गए, इन सब के पीछे अंग्रेजों का बस एक ही मोटिव था कि किसी तरह से यहाँ के जो लोग हैं इनका शोषण किया जाए, किसी तरह से इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाए। केस सॉल्व कर देना है 180 दिन के अंदर में। 2028 तक हर मामलों को कंप्यूटराइज कर देना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मामला है जो पेंडिंग है, जो बस अदालत में है और तारीख पे तारीख मिलते रहते हैं। तो ये सब चीज जब बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। इस हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल मेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं हमारे भारत के अपने कानूनों के बारे में, जो अब तक हम लोग जो आईपीसी और सीआरपीसी का जो लॉ फॉलो कर रहे थे, ये सब अंग्रेजों का बनाया हुआ है। ये सब लॉ बनाया गया है 1860 के आसपास। आईपीसी जो है वो 1860 में बनाया गया, जो सीआरपीसी है वो 1868 के आसपास बनाया गया था, और जो एविडेंस लॉ है वो में बनाया गया था। ये सब आउटडेटेड हो चुका है। और ये सब जितने भी लॉ हैं, ये सब जैसे भी लॉ बनाए गए, इन सब के पीछे अंग्रेजों का बस एक ही मोटिव था कि किसी तरह से यहाँ के जो लोग हैं इनका शोषण किया जाए, किसी तरह से इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाए। अगर ये लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोले तो उन्हें देशद्रोह का मुकदमा लगा दो, राजद्रोह का मुकदमा लगा दो, किसी तरह से इन्हें जेल में बंद करो, इन लोगों को हमारे खिलाफ बोलने ना दो। ये सब सोच के वो लोग एक तरह से दंड संहिता बनाए थे। सीआरपीसी को हम लोग हिंदी में दंड संहिता जानते हैं, क्योंकि उनका मेन मकसद था कि वो भारतीयों को दंड दे सके। उनको न्याय देने का उनका कोई मकसद था ही नहीं। इस वजह से अभी का जो पहले का लॉ है, इसमें आप देखते होंगे कि ऐसा लगता है जैसे पुलिस कोई आपका हेल्प के लिए नहीं है, बल्कि आपका शोषण के लिए है। ये लॉ वगैरह के थ्रू ऐसा लगता है। और इस लॉ सब इतना ज्यादा आउटडेटेड है कि इसके हिसाब से फैसला देने में कोर्ट को साले साल लग जाता है। अभी दुनिया में हम लोग जो अपने केस को सॉल्व करने के हिसाब से बहुत पीछे हैं। जहां अमेरिका में 90% केस बिल्कुल सॉल्व हो जाता है, जिसमें दोषी को सजा होता है, हमारे यहाँ सिर्फ 50% केसेस में ऐसा होता है। मतलब जो दोषी है उसको सजा मिले, ऐसा 50% केस में ही होता है। मतलब अगर 100 केस रजिस्टर्ड हुआ तो 50 केस में ही लोगों को न्याय मिल पाता है। और शायद वो न्याय मिलते मिलते इतना लेट हो जाता है, आमतौर पे न्याय मिलते मिलते इतना लेट हो जाता है कि जिसको न्याय मिलना था वही नहीं रहता है, या तो जिनको न्याय दिलवाना था वही नहीं रहता। बेसिकली ये सब बहुत ज्यादा ही पुराना हो चुका है। तो इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया कि अब हमें नया लॉ चाहिए, हमें हमारा अपना देश के लिए अपना लॉ चाहिए। अंग्रेजों का लॉ अब नहीं चलेगा। ठीक है, ये मोदी जी का सपना था कि हम अब जब हम लोग देश का 75वां 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो हम लोग अपने देश के लिए अपना लॉ बनाए और अंग्रेजों का जो निशानी है उसको हटाए। जिसमें सरकार ने पहली कदम आईपीसी को हटा के भारतीय न्याय संहिता लाई, सीआरपीसी को हटा के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाई 2023, और एविडेंस लॉ को हटा के भारतीय साक्ष्य बिल लाई 2023। ये सारे बिल और ये सारे एक्ट और ये सारे लॉ हमारे अपने भारत के लिए है, जो कि भारतवासियों को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ने में मदद करेगा, जिसका मेन मकसद होगा न्याय दिलाना, ना कि दंड देना। अभी जो लॉ है वो सब दंड देने के लिए है, ना कि न्याय दिलाने के लिए। बट अब जो लॉ बनेगा उसका मेन मकसद होगा कि हम अपने देशवासियों को न्याय दे सके। जैसे कि इसमें बहुत सारा लॉ ऐसा है, जैसे हमारा पहले वाला जिसमें आर्टिकल 124 आईपीसी का धारा, जिसमें जो देशद्रोह जैसा मुकदमा, हालांकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसमें से देशद्रोह टर्म हटा दिया गया था, बट हाँ अभी भी वो एनएसए और टाडा और इस तरह के रूप में है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसके ऊपर लगा दिया जाता है। जैसे आप जानते होंगे मनीष कश्यप जी के ऊपर भी एनएसए लगाया गया, मतलब राजद्रोह। जबकि वो सरकार का सिर्फ विरोध कर रहा है कोई व्यक्ति, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर राजद्रोह लगा दो, क्योंकि आपके खिलाफ तो सरकार के खिलाफ तो आदमी बोल ही सकता है। तो हमारा जो नया लॉ होगा उसमें इस चीज को खत्म कर दिया जाएगा। अब हमारे देश में कोई भी सरकार के खिलाफ व्यक्ति बोल सकता है, पहले नहीं बोल सकता था। पहली बात। दूसरी बात कि अब हमारे जो नए कानून है इसके हिसाब से जो केस जो हमारे यहाँ सॉल्व होता है, जैसे अभी तक क्या है कि हमारे देश में जो केस सॉल्व जो होता है इसका परसेंटेज सिर्फ 50% है। मतलब 50% लोगों को ही न्याय मिल पाती है, बाद बाकियों को नहीं मिलता। और आमतौर पे जिनको मिलता है वो भी बहुत लेट। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि न्याय मिलते मिलते आदमी ही नहीं रहा। तो ऐसा न्याय का फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब न्याय लेट से मिलता है तो आदमी ठगा महसूस करता है। न्याय ऑन स्पॉट मिलना चाहिए। तो इसके लिए अब हमारे पास जो लॉ है इसमें एक प्रावधान है कि
कोर्ट को 30 दिन के अंदर ऑर्डर देना है, न 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल होगा। अभी बहुत सारे मामले हैं जिसमें 10-10 साल से चार्जशीट दाखिल ही नहीं हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए। और फाइनल पूरा केस सॉल्व कर देना है 180 दिन के अंदर में। 2028 तक हर मामलों को कंप्यूटराइज कर देना है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मामला है जो पेंडिंग है, जो बस अदालत में है और तारीख पे तारीख मिलते रहते हैं। तो ये सब चीज जब बनेगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद एक लॉ है हमारे यहाँ जो मॉब लिंचिंग पे कोई फैसला ही नहीं देता है। मतलब अगर भीड़ ने किसी को मार दिया तो उसका कोई अता पता ही नहीं है, बट अब ऐसा नहीं होगा, अब मॉब लिंचिंग पे भी सजा होगी। अभी हमारे देश में जो रेप है उस मामले में बहुत ज्यादा ही कठोर सजा नहीं मिलता है, आमतौर पे बहुत असंतुष्ट करने वाली सजाएं मिलती है। बट अब अगर कोई 16 ईयर से कम की लड़कियों के साथ अगर रेप करता है तो उसको अप टू 20 ईयर का सजा मिल सकता है। अब जो हमारा जो लॉ होगा इसके तहत अगर किसी को फांसी हुआ है तो उसको ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद में बदला जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता है। जो पहले था, जो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको फ्री छोड़ सकते हैं, अब सो नहीं होगा। अब बहुत से बहुत आप चाहो तो उसको उम्र कैद में चेंज कर दो, ठीक है। अब जो हमारा जो लॉज है ये एक तरह से लोगों के लिए है और लोगों को न्याय दिलाने वाली है। अब यहाँ आप सरकार के खिलाफ बोल भी सकते हो, अगर कोई जो गलत तरह का कार्य है उसके लिए सजा भी बढ़ाया गया, इसको स्ट्रिक्ट भी बनाया गया। क्योंकि हमारा मेन मकसद जो हमारे सरकार का है, जो बिल का है, जो संविधान का है, जो लॉ का है, वो सब यही है कि हमें किसी पे अन्याय नहीं करना है, किसी को दंड नहीं देना है, हमें बस न्याय दिलाना है। और न्याय दिलाने के क्रम में अगर कुछ को दंड मिल रहा है तो वो दंड सही है, फिर तो दंड तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि समाज बिना दंड के चलेगा नहीं। बट सिर्फ दंड के लिए लॉ रहे वो नहीं उचित है, इसलिए सरकार इसको खत्म करने जा रही है। और इसके बाद अब जो हमारे पास लॉ है ये बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। और आप सभी को याद होगा कि देशद्रोह के मुकदमा जो कि अमेरिका अपने यहाँ भी 2010 में खत्म कर दिया, वो हमारे यहाँ अभी तक चालू है। इसी के तहत हमारे बहुत वीर स्वतंत्रता सेनानियों को, जैसे कि भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, इन लोग जैसे और ना जाने कितने हजारों स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें हम नहीं जानते, उन लोगों के ऊपर देशद्रोह लगाया गया था, राजद्रोह लगाया गया था। तो ये लॉ सब खत्म होना बहुत जरूरी था, जो कि अब खत्म हो रहा है। जो बिल लोकसभा राज्यसभा में आ चुका है और उम्मीद है कि पास हो ही जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और फीडबैक बताएं वीडियो का कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।